अरे लोटनवा, मजा आया मंत्री जी के यहाँ रे? फालतू बात जी करे काय बे? लगिया ओकरे साले की हमको 2 दिन छोड़ के चला। अबे गाली क्यों देता है? काय ना करी आई साला हमका 2 दिन से कुछ खाए के नहीं दिए। 2 दिन से कुछ नहीं खाया? दिवाली की माटी कैसे कर रोज पानी पिए, कौ साला इतना टाइल्स लगवाए रान की चाट के काम चलाए। अबे पागल साले, जब तुझे हवेली में छोड़कर आया था तो दीवार की मिट्टी चाटने की क्या जरूरत थी बे? साला इतना बड़ा बड़ा कुकुर जी आया नहीं मंत्री हुआ। कुत्तों से डर गया साले। तू टेंशन मत ले, चल शाम को चलते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, दोनों खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। शाम तक तो फलाने निपुर यही है। कुछ नहीं होगा, मेरे रहते हुए तुझे कुछ नहीं होगा, समझा? कौन है तू? हम आपसे सब कुछ सही सही बताएंगे साहब। जुल्म में रहा हूं साहब जुल्म में रहा हूं साहब मान लिया हूं अपनी बहन की जान। बना मैं खुद खूनी इंसान लिया हूं अपनी बहन की जान। साहब, मेरा नाम रंजीत कुमार है, मैं इसी बलरामपुर गांव का रहने वाला हूं। घर में मेरा अनुज राजेश, धर्म पत्नी वंदना और राजेश से एक बड़ी बहन थी साहब जिसका नाम बिमला है। घर के माली हालात आज अच्छे नहीं है साहब, इसलिए मैं भिमंडी शहर में रह के लोन चलाता हूँ। 6 महीने के बाद आज भिमंडी से गांव आया और गांव से जब घर पहुंचा तो क्या देख रहा हूं कि मेरी पत्नी और मेरी बहन दोनों लड़ रही हैं। लड़ाई इस हद तक थी, देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे एक दूसरे की जान की प्यासी। बड़ी मुश्किल के बाद छुड़ाया और छुड़ाने के बाद सर जो जानकारी हासिल हुई, पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ? पता चला सर कि बिमला के पेट में नाजायज बच्चा पल रहा है। हाँ सर, झूठ नहीं बोलेंगे। जब इस बात को हम सुन पाए तो हमने बिमला को बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। फिर मेरी पत्नी बीच बचाव करती हुई बोली कि आप इस तरह से इसको मारेंगे, बात मोहल्ले में, मोहल्ले से गांव और गांव से पूरे इलाके में फैल जाएगी। समाज में दोनों भाई उठने बैठने के लायक नहीं रह जाओगे। आप प्यार से इससे पूछो कि वो लड़का है कौन जिससे ये चाहती है। अगर ये बताती है तो हम उसके घर चलेंगे, उस लड़के से मिलेंगे, उसके माँ बाप से मिलेंगे और उसी लड़के के साथ इसकी शादी कर देंगे। इसकी जिद रह जाएगी और हमारी इज्जत बच जाएगी। ठीक कहा उसने। सर, मुझे उसका सुझाव अच्छा लगा। मैंने बड़े प्यार से बिमला को बुलाया और जानना चाहा कि आखिर वो लड़का है कौन। सर, ना जाने बिमला के दिमाग में कौन सा फितूर चल रहा था, क्या घूम रहा था। वो मेरे हर सवाल का उल्टा जवाब देती चली गई, उल्टा जवाब देती चली गई। और सर, मैं अपना आपा खो बैठा। मैंने उसका सरदार से अलग किया और मुंडे लेकर अपने आप को सरेंडर करने चला गया। लूटन हुआ बे, मुंडी कब्जे मिले बे। मैं कहता हूं मुंडी कब्जे ला साले।
साले साला बहुत मान मारूंगा तुझे। रंजीत कुमार मेरी बात सुन ले। अबे दिखाकर गुस्से का तू जोश, दिखाकर गुस्से का तू जोश, उड़ाया प्रशासन का होश। सजा तू साले पाएगा और मानी करके जुर्म अपना जेल सीधा जाएगा। मान कर अपना सारा दोष, मान कर अपना सारा दोष, उड़ाया प्रशासन का होश। रंजीत कुमार वाह, अरे मैं तेरी हिम्मत की दाद देता हूं रे। तेरी बहन बच्चला निकल गई थी तो गुस्से में अपना आपा खो बैठा और अपनी बहन का सर उसके धड़ से अलग कर दिया और इतनी बेबाकी के साथ उसकी मुंडी को लेकर थाने आया अपने आप को सरेंडर करने के लिए। रंजीत कुमार साहब तुझे मालूम नहीं है कि तूने कितना जघन्य अपराध किया है। तो 302 का मुजरिम बन गया है। तुझे या तो फांसी होगी या उम्र कैद होगी। अबे क्या देखता है, हथकड़ी लगा और लाखों में डाल इसे। शौक से हाथ में हाथी कड़ी डाल दो, जेल जाने का साथ नहीं मुझको गम। बदचलन बहनों को जीने का हक नहीं। बदचलन बहनों को जीने का हक बदचलन बहनों को जीने का हक नहीं। हंस के कहती है भौरा जगत की कला, बदचलन सर शौक से आप मेरे हाथ में हथकड़ी डालकर कारागार में डाल दें। अदालत मुझे सजाए मौत दे या उम्र कैद, मुझे एक पैसे का कतई अफसोस नहीं है सर। और एक बात बता देता हूं, मालिक ने मुझे कोई एक आध बहन और दिया होता और यही पाप करती तो मैं उसे भी मौत के घाट उतार देता। वाह रंजीत कुमार वाह, आज तेरी बातों को सुनकर ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह बहुत खुश हुआ। मेरी बात सुन, तेरे जैसा कर पैदा हो भाई यहाँ रे, तेरे जैसा पैदा हो भाई यहाँ तो बदचलन ना निकल सकती कोई बहन। सीखे अच्छी सी देकर के समाज को जा रहा जेल खुद हथकड़ी को पहन।
रंजीत वाह, तेरी बातों को सुनकर आज मैं बहुत खुश हुआ। वास्तव में अगर इस दुनिया में तेरे जैसा भाई पैदा हो जाए तो कोई बहन बेटी ऐसा गलत कदम उठाने की कभी कोशिश नहीं करेंगी। लेकिन कानून की निगाह में तूने जुर्म किया है तो मुजरिम है, तो तुझे सजा मिलेगी। रामलोटन क्या देख रहा है, ले चल इसे। कहा थे साहेब अपने बहनी मुड़िया तो लिया गोड़िया उड़िया कहाँ बा? ए पागल साले, मुर्गा मुर्गी गोलियां मुड़िया समझाए बे। अबे उसका धड़ कहाँ है, उसकी बॉडी। कहा थे भैया थोड़े बहनी की शरीरिया कहाँ बा? चुप साले, ये चल। चला रास्ता में पहुंच। मालिक, आज घर में कितना बड़ा हादसा हो गया। नहीं सहन कर पाए घर का अपमान और ले लिए अपनी बहन की जान। सर को काट कर थाने लेकर चले गए, अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। लाश घर में पड़ी है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भगवान, हमारा देवर स्कूल में अभी आएगा, बहन की लाश देखेगा तो पागल हो जाएगा। मैं बाहर ही बैठती हूँ, आएगा तो बातें करूंगी। प्रणाम भाभी ना। सुनो भाभी माँ, क्या बात है? हमने उस दिन आपको मना किया था कि भाभी आज के बाद आंसू नहीं बहाएंगी, फिर अब क्या हो गया? क्यों रो रही हो? बाबू, आज बहुत बड़ा हादसा हो गया घर मेरे। कैसा हादसा भाभी माँ? आज मुझे मालूम चला है कि हमारी बिमला का चलो चलन बिगड़ गया है। ये क्या करी हो? हाँ, बिमला के कोख में किसी का नाजायज बच्चा पल रहा था। जब ये बात मुझे मालूम हुई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिंदगी में पहली बार मैंने बिमला के ऊपर हाथ उठा दी। तो जानते हो, बिमला भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने मुझे मारा, गंदी गंदी गालियां दी, यहां तक कि मुझ पर लांछन भी लगाई। ये बात मुझसे सही नहीं हुई, मैं बिमला को मारने लगी। दोनों में लड़ाई हो रही थी, इतने में तुम्हारे भैया आ गए। भैया आ गए? हाँ। कहाँ है भैया? पूरी बात सुनो, बता रही हूँ। तुम्हारे भैया आए, दोनों को लड़ते हुए देखा, छुड़ा के अलग के मुझे मारने लगे। बोले हमारे बहन को क्यों मार रही है, क्या गलती की इसने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मारने की? जब सच्चाई बताई तो उन्हें विश्वास नहीं पड़ा। मैं कहा अगर हमारी बात का विश्वास नहीं है तो आपकी बहन आपके सामने खड़ी है, पूछ लो क्या सही और क्या गलत है। जब बिमला से पूछे तब बिमला बोली भैया, भाभी जो कह रही हैं वही बात सच है। इतना सुनते ही तुम्हारे भैया एकदम गुस्सा हो गए, बिमला को मारने लगे। बहुत मारे, बहुत मारे। मैंने बीच बचाव की, छुड़ाई, उन्हें समझाई कि देखो मारो मत, इस तरीके से मारने से कुछ नहीं होगा। इससे प्यार से पूछो कि आखिर लड़का है कौन, कहाँ का है। अगर ये बताती है तो हम सब उसके घर चलेंगे, वहां बातचीत करेंगे। अगर बात बन जाती है तो उसी के साथ उसकी शादी कर देते हैं। हाँ ठीक कहा आपने भाभी माँ। जब बिमला से पूछने लगे बड़े प्यार से, तो जानते हो भैया, बिमला हर बातों का जवाब उल्टा देती गई, कोई बात बताने को राजी नहीं। करिए मैं कुछ नहीं बताऊं, क्या करोगे? रही बात तुम्हारे मान सम्मान की, तो अपना मान सम्मान लेके अपने घर में पड़े रहो। मैं तुम्हारा घर छोड़ के इसी वक्त जा रही हूं। आज से हमारे लिए तुम सब मर गए और तुम्हारे लिए बिमला मर गई। इतना कह के भागना चाहिए, तुम्हारे भैया दौड़ के पकड़ लिए, यहां से मारते हुए घर के अंदर ले गए। ए बाबू,
नहीं जानती थी कि ऐसा हो जाएगा। क्या हुआ भाभी माँ? मैं तो बाहर ही खड़ी थी, घर के अंदर ले गए गुस्से में और उठाएगा ऐसा बिमला का सर धड़ से अलग कर दिए, मार दिए बिमला को जान से, सर को काट के थाने लेकर चले गए, अपने आप को कानून के हवाले कर दिए, लाश घर में पड़ी है। सोच रही हूँ भगवान मैं लाश का क्या करूं, कहाँ ले जाऊं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। भाभी माँ बहुत अच्छा किया मेरे भैया ने, बहुत अच्छा किया। अगर आज भैया की जगह मैं होता ना तो मैं भी यही करता जो आज मेरे भैया ने किया है। रही बात भैया की, मेरे भैया जेल चले गए हैं। हाँ आप भैया के लिए रो रही ना भाभी माँ? हाँ भैया, इसमें रोने की कोई बात नहीं भाभी माँ, मेरी बात सुनिए। लो लो। तो बद चलन थी अगर, और बद चलन थी अगर, बद चलन थी अगर मेरी बिमला बहन, और काट कर भैया ने उसको अच्छा किया, छूट भैया जमानत से घर आएंगे, भाभी गम ना करो भैया के तुम लिए। भाभी माँ बहुत अच्छा किया मेरे भैया ने। अरे ऐसी बहन बेटियों को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं जो अपने भाई बाप का सम्मान न रख सके। रही बात भैया की, भैया मेरे जेल चले गए हैं ना, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ भाभी माँ कि भैया की जमानत मैं कराऊंगा। कहाँ से कराओगे मुन्ना, उन्हें छुड़ाने में वो बहुत पैसे लगेगा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। भाभी माँ हाँ हम अब नहीं पढ़ेंगे, बंद कर दूंगा अपनी पढ़ाई को। नहीं बाबू, मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, मैं हर काम करूंगा जिससे मेरे भैया की जमानत हो। भाभी माँ अब तो भैया के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं हर काम करूंगा जिससे मेरे भैया की जमानत हो। लेकिन भाभी माँ हाँ जब भैया अपने आप को कानून के हवाले कर दिए, हाँ फिर अपने घर पुलिस क्यों आ रही है? हाँ पता कर कौन सी झोपड़ी है उसकी? झोपड़ी में बहने लगता है बे? साहब इनसे पूछ का। हाँ इस लौंडे पूछ। ए मस्कूज में, कुछ भी है। स्कूल में इधर आओ, इधर आओ। ये बतावा, ये घर में तो हर गाँव ना बा? इसी गांव मेरा घर है। हाँ हो गया। देखो हम पुलिस वाले हैं, हम लोग सोयाबीन करने आए हैं। छानबीन पागल साले। हाँ छानबीन करने आए हैं। ये बताओ, अरे जिसवा भोसड़ी वाले घर कौन सा है? ए बता रे, बता जो पूछ रहा है उसे बता। अरे तो गाली क्यों दे रहे हो भैया? राजेश तो मेरा ही नाम है। तेरा नाम है तो पहले क्यों नहीं बताया? आपने कुछ पूछा ही नहीं, गाली देना शुरू कर दिया। अबे हम पुलिस वाले हैं, गाली देने का ट्रेनिंग दी है बे। देखिए भाई साहब, एक तो मेरे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, ऊपर से आए हो गाली दे रहे हो। हादसा हुआ है? अबे हुआ नहीं है, तुम लोगों ने किया है बे। तेरा भाई तेरे बहन की मुंडी काट के थाने गया, तब हम दोनों कुत्ते नहीं पुलिस वाले आए, पुलिस वाले आए, समझा क्या? ए राम लोटल, अरे काहे को ज्यादा परेशान कर रहा है? गरीब आदमी है बेचारे, पहले से ही सदमे में है, कायदे से पूछताछ करो। सर आपको एक गरीब कहाँ से दिख रहा है? क्यों ये झोपड़ी नहीं दिखाई दे रही? तो झोपड़ी से, हाँ झोपड़ी से तो गरीब है। थोड़ा और पास में आ। अच्छा एक बात ये बताओ, हमको ये नहीं समझ में आ रही है, अभी जब तुम लोग गरीब हो तो बे खाते का हो बे जो इतने मोटे मोटे हो बे? तेरा भाई भालू जैसा, तू साले सांड जैसा। देख हम लोग पैसे वाली पार्टी है, देख साहेब टिटहरी की तरह, किला हाटी की तरह। चुप साले। भैया थोड़े सबके कोनो बीमारी हुई? ये साहब कहा था तोरे टीवी भैया है, नहीं साहब, हम ये नहीं कहा कहते। था तोरे साहब के टीवी भैया है। हम नहीं कहते। किसने कहा? हम ये नहीं कहा। कहते साहब। क्यों बे? हम नहीं कहते साहब। हम नहीं- अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, इधर आ, निकाल बाल।
इधर आ, इधर आ बे। मर जाता है, मर जाओ, पीली हुई भोसड़ी ए, इधर इधर मर जाता है, मर जाओ। आगे इस तरह छटपटा था, चिल्लाता जैसे पहिलता ही मरावत हो बे। और पहले कब नहीं मरवाए रे? पागल साले। कब हम तोर चाचा ही, हम पुलिस वाले का कोई रिश्ता नहीं होता रे। रुक जा, मर जाएगा। टूट जाएगा उसका हाथ। साला का चाचा कहता, अरे कमाने की। चाचा ही सारे तुम्हारा। अबे इधर सामने। क्या नाम बताया तूने अपना? राजेश नाम है। राजेश। देख, तेरे भाई के बतलाने के अनुसार अभी तेरे बहन की मुंडी वो बॉडी घर में है। अबे तो यही चीज तो पूछा जा रहा है तुझसे। हमें उससे पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। जब सारे पहले बता दिए तो इतनी मार तो ऊपर काहे परत बताया कहे नहीं सारे साहेब। आप बोले साला गरीब है। हाँ, पहले जरा सोचो, इसके मलाहिम देखो, साला सनी लियोनी फोटो लगाया है, देखो साला हिंदुस्तान की पूरी शक्ति हीरोइन की फोटो साला ए बे पागल साले। हम नहीं लगवाए साहब, कंपनी पर क्यों बे? लगा देती। लोग अपने झोपड़ी में जो है भगवान की फोटो लगाते हैं और तू साले देश की बतूरिया की फोटो लगा कर रखा है। हाँ है? भाभी माँ, पुलिस वाले बहन बिमला की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। अब तो जो होना था हो गया भाभी माँ। अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। क्या बात है भाभी, बहुत परेशान सी दिख रही हो। बाबू, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या बड़ा हुआ भाभी अजीब माँ? सा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारी जान निकल जाएगी। ऐसा न कहो भाभी माँ। भाभी माँ आप चिंता न करें, मैं आपको इसी वक्त हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, आपका इलाज कराऊंगा और आप ठीक हो जाएंगे भाभी माँ। बाबू, घर में पैसे नहीं, मगर पैसे का कौन डॉक्टर इलाज करेगा बंदा? हाँ भाभी, बिना पैसे के इलाज तो नहीं होगा, लेकिन आप चिंता न करिए भाभी माँ। अभी मैं हूं ना, मैं इसी वक्त जा रहा हूं। कुछ मेरे यार दोस्त हैं, उनके पास जाऊंगा, उनसे जाकर अपनी मुसीबत को बताऊंगा और हमें विश्वास है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। हम उनसे मांगकर कुछ पैसे लाएंगे और आपको हॉस्पिटल ले चल के आपका इलाज कराऊंगा, आप ठीक हो जाएंगे भाभी माँ। जो कुछ करना है जल्दी करो भैया। भाभी माँ आप अपना ख्याल रखना, हम पैसे की व्यवस्था कर कर बहुत जल्दी आएंगे। खुश रहो। भगवान, न जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर परिवार पे। जब से इस घर में आई हूँ, दुख के अलावा कभी सुख नसीब नहीं हुआ भगवान। क्या दुख ना वराता, सहलो न जाता, विपत दिहाला जन्म से विधाता, भाग्य लिख लकावाना कलम से विधाता। दुख ना वराता, सहलो न जाता, दुख ना वराता, सहलो न जाता,
लिख लकावाना कलम से विधाता। माई का न देखनी मिलल पापा का न प्यार हो, खुशी रही दूर गम मिलल उपहार हो। देखनी मिलल पापा का न प्यार हो, खुशी रही दूर गम मिलल उपहार हो। जब दुख भुलाई हंसे के चाही, जब दुख भुलाई के चाही, हंसी दे के छीन ली लखन से विधाता। भाग लिख लकावाना कलम से विधाता।